आइए बात करते हैं इनसे। सर, बिहार विकास कर रहा है, सरकार का ये दावा है। सरकार का दावा है बिहार विकास कर रहा है, लेकिन बिहार का जो विकास है सिर्फ एक जिले में नालंदा में जाकर के पॉइंटेड हो गया है। कोई भी सरकार रहेगा तो फ्लाईओवर जो है ना वो और सड़क का निर्माण वो होता रहेगा, चाहे वो कोई भी सरकार हो। ये ऑर्गेनिक डेवलपमेंट है, इसमें इसको विकास के कार्यों से जोड़ के नहीं देखा जा सकता है। कोई भी सरकार रहेगी, आप मेरी बात याद रखिएगा कि जब शराबबंदी खत्म होगी तो अपराध जो है बड़े पैमाने पर बिहार में बढ़ेगा, क्योंकि जो लोग जो शराबबंदी से जुड़े हुए हैं इसी मनी की उन्हें आदत पड़ चुकी है। और जब शराबबंदी खत्म होगी, जब दुकान खुलेंगे शराब के, तो यही लोग अपराधी बन जाएंगे। बिहार, विकसित बिहार, शोषित बिहार, बढ़ रहा है बिहार, नया बिहार, ये तमाम और भी कई तरह के नारे आए दिन सरकार के तरफ से, मौजूदा जो सरकार है उनके तरफ से सुनने मिलते रहे हैं। आश्वासन मिला है कि नया बिहार है, नई प्रगति का बिहार है, पर क्या ये बिहार सच में प्रगति के तरफ बढ़ रहा है या और अपराध के ऐसे दलदल में घुसते जा रहा है जिसे अभी परखना और देखना आम जनता से परे में है या आम जनता के सामने अभी तक खुल के नहीं आया है। नमस्कार, मैं हूँ फलक सिंह और अब देखना शुरू कर चुके हैं आगाज़ एक्सप्रेस। और आज हम मौजूद हैं कांग्रेस कार्यालय में और हमारे साथ उपस्थित है कांग्रेस के सेवा दल के अध्यक्ष आदित्य पासवान जी, जिन पर चर्चा करते हैं जिस तरीके से आपराधिक घटनाएं बढ़ते चली जा रही है, हत्याएं हो रही है पिछड़े वर्ग में, आम जनता से, व्यवसायियों की, साथ ही में बलात्कार जैसे घिनौने अपराध आए दिन सुनने को मिल रहे हैं। लगातार आपराधिक घटना हो रही है, कहीं लूट हो रही है तो कहीं जमीन के मुद्दे पर हत्या हो जा रही है, कभी शिक्षक की हत्या हो जा रही है, किसी शिक्षक तक की हत्या हो जा रही है। इन तमाम मुद्दों पर कि क्या बिहार सच में विकास कर रहा है या कि एक नई अपराध की शुरुआत हो रही है बिहार में। आइए बात करते हैं इनसे। सर, बिहार विकास कर रहा है, सरकार का ये दावा है। सरकार का दावा है बिहार विकास कर रहा है, लेकिन बिहार का जो विकास है सिर्फ एक जिले में नालंदा में जाकर के पॉइंटेड हो गया है। और पूरा बिहार रो रहा है, लेकिन बिहार का नालंदा जो है, नालंदा ही में क्यों पॉइंटेड हो? अभी तो इसका जवाब मुख्यमंत्री जी देंगे कि सिर्फ नालंदा में सारे कार्यक्रम क्यों जा रहे हैं। इसका जवाब मैं तो चाहता हूं कि बिहार हमारा सही मायने में विकसित हो और बिहार के सारे जिलों में विकास के कार्यक्रम पहुंचे। एम्स उद्घाटन हो रहा है, सर फ्लाईओवर बन रहे, सरकार का तो दावा आ रहा है। देखिए, ये सब कुछ ऑर्गेनिक डेवलपमेंट होते हैं। कोई भी सरकार रहेगा तो फ्लाईओवर जो है ना वो और सड़क का निर्माण वो होता रहेगा, चाहे वो कोई भी सरकार हो। ये ऑर्गेनिक डेवलपमेंट है, इसमें इसको विकास के कार्यों से जोड़ के नहीं देखा जा सकता है। विकास के कार्यों को जोड़ा जाएगा जब हर जिले में स्पेशलिटी हॉस्पिटल होगी, हर जिले में हाई एंड स्कूल्स होंगे जो कि प्राइवेट स्कूल्स को बंद कराने की क्षमता रखता हो, तब हम मानेंगे कि विकास सही मायने में विकास लोगों तक पहुंच रहा है। विकास तब होगा कि जब हमारी बहनें सुरक्षित होंगी, जब हमारी माताएं जब सड़क पर निकलेंगी और वो सुरक्षित नहीं है तो मतलब कि विकास नहीं है। सर, सरकार का ये भी दावा है कि अपराध मुक्त बिहार है, जंगल राज से छुटकारा दिलाया गया है, ऑर्गेनाइज क्राइम से छुटकारा मिला है। कहाँ तक ये सच है? देखिए, ऑर्गेनाइज क्राइम की जहां तक बात है तो उसका सबसे बड़ा उदाहरण है शराबबंदी। शराबबंदी के कारण बिहार में फाइनेंशियल सिंडिकेट ऑफ फाइनेंशियल क्राइम का एक नया सिंडिकेट खड़ा हो गया है। और कोई भी सरकार रहेगी, आप मेरी बात याद रखिएगा कि जब शराबबंदी खत्म होगी तो अपराध जो है बड़े पैमाने पर बिहार में बढ़ेगा, क्योंकि जो लोग जो शराबबंदी से जुड़े हुए हैं इसी मनी की उन्हें आदत पड़ चुकी है। और जब शराबबंदी खत्म होगी, जब दुकान खुलेंगे शराब के, तो यही लोग अपराधी बन जाएंगे। और बिहार आज जो अपराध है उससे देखिएगा कितना से अपराध किस तरह से और उस वक्त बढ़ेगा। चाहे सरकार कोई भी हो, सरकार को अपराध से बहुत मजबूती से उस वक्त डील करना पड़ेगा। और बिहार में अभी हमने प्रेस वार्ता क्यों की, आपने देखा कि किस तरह से एक अनुसूचित जाति समाज का लड़का जिसके पिता की हत्या कर दी, वो रो रहा है सिर्फ इसलिए कि उसे भी हत्या की धमकी दी जा रही है। और कहा जा रहा है कि केस को अगर हल्का नहीं करोगे तो तुम्हें भी जमींदोज करके उस धरती को लाल कर दिया जाएगा। तो ये उदाहरण है कि बिहार में सुशासन किस तरह से काम कर रहा है। सुशासन का तो कहना है सर कि अपराधी चाहे कोई भी हो पर बख्शा नहीं जा रहा है। इसका देखिए आप सीधा ना उदाहरण है, कहा क्या सुशील पासवान बाहर खड़ा आ जाकर बैठ लीजिए, अभी आपके सामने प्रेस वार्ता में था, यहाँ पे किस तरह से रो रहा था और बोल रहा था कि अगर मैं केस वापस नहीं करूंगा तो वहां के दबंग जिन्होंने उनके पिता की हत्या की है वो धमकी दे रहे हैं कि उसे भी जमींदोज कर दिया जाएगा। तो देखिए, यही सुशासन है बिहार का। तो ये सुशासन अगर ऐसा है तो फिर ऐसा सुशासन से बिहार की जनता जो है वो प्रणाम करती है। सर, एक आखिरी सवाल शराबबंदी को लेकर के कि जब पेपर लीक मामला हुआ, फिर मेडिकल मामला हुआ, कलकत्ता रेप केस हुआ, विपक्ष सड़कों पे उतरी,
पर बिहार में इतनी जाने गई, विपक्ष सड़कों पे नहीं उतरी, किसी तरह का आंदोलन नहीं हुआ, बस बयानबाजी हुआ। क्या विपक्ष कहीं भी अपने आप को भी जिम्मेदार मान रही है? क्योंकि सरकार का लगातार आरोप रहा है विपक्ष पर कि विपक्ष का हाथ है इसमें। तो मतलब हम क्या सरकार में हैं? लगातार जहाँ हत्या हो रहा है, वो हत्या जहाँ हो रही है, जो लोग जिन पर जो पीड़ित परिवार हैं उनके घर पे मैं पहुँच रहा हूँ, उनकी आवाज़ को बुलंदी से उठा रहा हूँ। सरकार खासकर प्रदेश कांग्रेस हर मुद्दे पर सड़क पर उतर रही है, तो इसको विपक्ष क्या बोलेंगे इसको? मैं आपसे प्रश्न करता हूँ, बताइए। हम तो हर मुद्दे पर सड़क पे हैं, हर समय प्रयास रहे कि जनता के मुद्दे को जनता के लिए सरकार के सामने रखा जाए और कोशिश किया जाए सरकार पे दबाव बना करके कि उसका निष्पादन। थैंक यू। तो ये तो हमारे साथ आदित्य पासवान जी, जिनसे आपने साफ स्पष्ट में सुना कि उनका कहना है वो सरकार से सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं कि कहाँ है सुशासन, कहाँ है अर्थव्यवस्था, कहाँ है व्यवस्था, कहाँ है महिलाओं की सुरक्षा। सीधा सरकार से सवाल उठाया गया है, जेडीयू नीतीश कुमार सीएम से सवाल उठाया गया है।